हेलो बच्चों। तो हम आज क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर सेकंड जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था या जो पहला भाग था, इससे पहले वाले भाग में हमने क्या देखा था, हमने देखा था या हम पढ़ चुके थे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के भाग। कौन कौन से भाग थे? तो हमने ये जो शरीर के पार्ट्स थे ये कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने आपको कहा था कि आपको ये जो सभी पार्ट्स थे बॉडी के, इनको आपको नोटबुक में राइट करना था और लर्न करना था। और जो इनके जो कार्य थे, फंक्शन, उनके बारे में मैंने बताया था। जैसे हैंड्स, फिंगर्स का जो वर्क क्या होता है, तो क्या हेल्प करते हैं हमारी, होल्ड, कैच, रीड, राइट, कट, यानी पकड़ने में, खाने में, लिखने में, काटने में। लेग्स और फिट, वॉक करने में, रन करने में, जंप करने में, कूदने में, चलने में, घूमने में, फिरने में, दौड़ने में। तो ये हम पिछले वीडियो में हमने ये देख चुके थे। टीथ है, टीथ का कार्य क्या है, बाइट, काटने में, च्यू, चबाने में। और माउथ का वर्क क्या है, तो माउथ का वर्क है बोलने में, गाना गाने में। तो ये हमने देख चुके थे। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो कौन कौन से होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स? तो देखो मैं बता दूँ एक बार आपको। देखो, ईयर होता है। ईयर मीन्स क्या होता है, कान। कान क्या कार्य करते हैं हमारे, कान कार्य करते हैं सुनने में। यानी हम कोई भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसको हम किसके द्वारा सुन पाते हैं, ईयर के द्वारा, कान के द्वारा। तो कान एक सेंस ऑर्गन हो गया। अब देखो नेक्स्ट, आई, ई वाई ई। आई मीन्स क्या होता है, आँख। और आँख क्या काम करती है, आँख काम करती है देखने में। कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई देती है हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ, तो वो हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन्स है वो है नोज। नोज क्या करता है, नोज हमारी हेल्प करता है स्मेल, सूंघने में। डिफरेंट थिंग्स होती हैं, उसकी स्मेल हम किसके द्वारा सूंघ पाते हैं, नोज के द्वारा। तो नोज भी एक सेंस ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट है टंग। टंग मीन्स क्या होता है, जीभ। और जीभ हमारी क्या सहायता करती है, तो जीभ हमारी सहायता करती है टेस्ट, स्वाद लेने में। जो फूड हम खाते हैं, भोजन हम खाते हैं, वो भोजन कैसा है, उसका टेस्ट अच्छा है या ख़राब है, या कह सकते हैं मीठा है या खट्टा है, तो उसका जो स्वाद आता है वो हमें कहाँ से आता है, टंग, जीभ से आता है। तो जीभ भी एक सेंस ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट है स्किन। स्किन मीन्स क्या होता है, त्वचा। जो हमारी स्किन है, SKIN, स्किन मीन्स त्वचा। और त्वचा हमें किसका अनुभव करवाती है, तो वो हमें अनुभव करवाती है, फीलिंग करवाती है टच का, स्पर्श का। जैसे हम किसी, मान लो कोई गर्म चीज़ है, उसको छुएं तो हमें कैसा अनुभव होगा, हमें वो कैसी लगेगी, गर्म। क्यों लगेगी, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो हमें किसकी फीलिंग करवा रही है, टच की फीलिंग करवा रही है कि वो जो टच है या हमने जिस वस्तु को छुआ है वो गर्म है या ठंडा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में। और इस ऑर्गन्स को हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, या कह सकते हैं एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम इन ऑर्गन्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज। क्लोज मीन्स बंद करो। योर आइज, आपकी आँखों को। फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए। ट्राई, कोशिश करो। टू मूव अबाउट। मूव अबाउट का मतलब घूमने की या चलने की कोशिश करो। डू यू, क्या आप। फाइंड इट डिफ़िकल्ट, तो क्या आप चलने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव, कि क्या आप चलने में कठिनाई महसूस करते हैं या आपको कठिनाई लगती है। नाउ, अब ओपन योर आइज़, आपकी आँखों को खोलो। यू कैन मूव अराउंड, अब आप चारों ओर घूम सकते हैं, चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। विदाउट, के बिना। डिफ़िकल्टी, कठिनाई के बिना। तो सो, इसीलिए। वोट डू, कि क्या करती हैं आवर आइज़, हमारी आँखें। डू फॉर अस, हमारे लिए, कि हमारी आँखें हमारे लिए क्या करती हैं। तो हमने देखा कि एक एक्टिविटी थी कि अपनी आँखों को आप क्या करो, बंद करो, चलने की कोशिश करो। क्या आप चलने में कठिनाई महसूस करते हैं? अब अपनी आँखों को खोलो, फिर चलने की कोशिश करो। अब कठिनाई महसूस करते हैं, तो आप कहोगे नहीं, अब कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। जबकि हमारी आँखें जो क्लोज रहती हैं,
बंद रहती हैं तब हमें कठिनाई महसूस होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आइज़ है हमारी, तो आवर आइज़ हमारी आँखें, हेल्प्स अस टू सी, हमारी आँखें क्या करने में हमारी सहायता करती हैं, सी देखने में सहायता करती हैं। सी मीन्स क्या होता है, देखना। तो आवर आइज़ हमारी आँखें, हेल्प्स अस हमारी सहायता करती हैं, टू सी देखने में, और जब हम देखेंगे आगे तभी तो हम चल पाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। हैव यू प्लेड ब्लाइंड मैन, क्या आप ब्लाइंड मैन, क्या आपने कभी ब्लाइंड मैन के रूप में खेला है, या कह सकते हैं कि ब्लाइंड मैन मीन्स क्या होता है, अंधा आदमी। तो अंधे की तरफ क्या आपने कभी खेला है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हु इज़ कॉलिंग, आपको कौन पुकार रहा है, एंड फ्रॉम वेयर, और कहाँ से पुकार रहा है, व्हेन योर आइज़ आर ब्लाइंड फोल्डेड, जब आपकी आंखें कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपकी आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब पट्टी बंधी हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कौन पुकार रहा है और कहाँ से पुकार रहा है। तो आप कहोगे यस वी कैन टेल, हम बता सकते हैं, है ना, कि जब हमारी आंखें बंद हो, या कह सकते हैं ब्लाइंड फोल्डेड हो, आंखों पर पट्टी बंधी हो, और फिर आपको कोई पुकारे, तो और कहाँ से पुकार रहा है, यानी आपको कोई पुकारे और वो जहाँ से पुकारे, तो आप बता सकते हैं कि मेरे को कोई पुकार रहा है और वो ये इस जगह से पुकार रहा है। यस यू कैन, तो ये आप ये बता सकते हैं। यस मीन्स हाँ, यू कैन आप ये कर सकते हैं। नाउ अब प्लग विद योर ईयर्स विद कॉटन प्लग्स, कॉटन प्लग्स का मतलब क्या हो गया, रुई आती है, रुई को अब अपने आपके कानों में, यानी अब आपके कान है उस कानों में रुई लगा लो, ठीक है, कानों में। तो नाउ प्लग योर ईयर्स, कि आपके जो कान हैं उनको प्लग करो, किसके साथ, कॉटन के साथ, कॉटन का मतलब रुई के साथ, या कह सकते हैं कि आपके कानों में आप रुई लगाओ। आर यू, क्या आप स्टिल एबल, अब भी, एबल मीन्स सक्षम है, टू हियर सुनने में, द साउंड्स आवाज़ को, अराउंड यू आपके चारों तरफ की। नो, तो आप कहोगे नहीं, यू कैन नॉट, कि आप ये नहीं कर सकते हैं। कि अब आप मान लो कि आपके कानों के अंदर रुई लगा दी गई है, फिर जो चारों तरफ की आवाज़ है वो हम पूछें कि आपसे कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे पाती है, तो आप कहोगे नहीं, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे पाता है। तो वोट डू, कि क्या करते हैं, द ईयर्स कान, डू फॉर अस हमारे लिए। तो हम कह सकते हैं, या इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आवर ईयर्स, हमारे जो कान हैं, हेल्प अस हमारी सहायता करते हैं, टू किस में सहायता करते हैं, तो हम कह सकते हैं हियर, HEAR, हियर मीन्स सुनने में सहायता करते हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि कान क्या करते हैं, तो कान सुनने में सहायता करते हैं, आँख क्या करती है, आँख देखने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, थर्ड वाली, 8 टाइम्स वहन, कभी कभार, मान लो 8 टाइम्स का मतलब होता है कभी कभार या कभी कभी, वहन जब, वी हैव कोल्ड, जब हमें मान लो कि जुकाम हो जाती है, वी हैव कोल्ड, या हम कह सकते हैं कि जब हम जुकाम या सर्दी जुकाम से सफ़र हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। वी कैन नॉट स्मेल थिंग्स, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी जो थिंग्स होती है उसको स्मेल नहीं कर पाते हैं, उसको सूंघ नहीं पाते हैं। तो वाई डज दिस हैपन, कि ये क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन, यह क्यों होता है कि जब हमें कभी ज़ुकाम हो जाती है तो हम जो थिंग्स होती हैं उसको स्मेल नहीं कर पाते हैं, तो ये क्यों होता है। तो दिस हैपन्स, यह होता है, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन यू हैव कोल्ड, कि जब आपके ज़ुकाम हो जाती है, योर नोज, आपका जो नाक है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड, बंद हो जाता है। तो जब हमें यह कह सकते हैं आपको जुकाम होती है तो आपका नोज़ क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण हमें स्मेल जो, या कह सकते हैं गंध है, वो हमें महसूस नहीं होती है। तो इसलिए वोट डज, कि क्या करते हैं, आवर नोज़, हमारे जो नाक हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं,
कि वॉट डज और नोज डू, कि हमारे जो नाक वो हमारे लिए क्या करते हैं। तो हम कह सकते हैं आवर नोज, हमारा जो नाक है, हेल्प्स अस, हमारी सहायता करता है, टू स्मेल, सूंघने में या गंध लेने में, SMELL, स्मेल मीन सूंघना या गंध लेना। तो आपको ये भी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वाली एक्टिविटी पे, ब्लाइंड फोल्ड ए फ्रेंड। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब आंखों के पट्टी बांध दो। आपका कोई मित्र हो, उसके आंखों के पट्टी बांध दो। एंड और गिव हिम और हर ए शुगर क्यूब, और उसको एक शुगर क्यूब दो। ठीक है, शुगर क्यूब का मतलब शुगर मीन्स क्या होती है, चीनी। ठीक है, उसको कुछ चीनी दो आप। पहले तो उसके आंखों के पट्टी बांध दो, फिर उसको कुछ चीनी दो। कैन ही सी टेल यू द टेस्ट, तो क्या वो है आपको उसका टेस्ट बता सकता है। तो बिल्कुल यस, हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वह बता सकता है कि वो कैसा टेस्ट रहेगा उसका शुगर का। कि जैसे ही आंखों के पट्टी बंदी होगी, लेकिन जैसे ही वो उसको जीभ पे रखेगा शुगर क्यूब को, चीनी को, तो उसको टेस्ट कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। तो वो आंखों के पट्टी बंधने के बावजूद भी वो बता सकता है कि उसका टेस्ट कैसा है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वोट डज, कि क्या करते हैं, क्या करती है आवर टंग, हमारी जीभ, डू, हमारे लिए, कि हमारे लिए हमारी जो जीभ है वो किसका क्या कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि टंग, जीभ, हेल्प्स अस, हमारी सहायता करती है, टू टेस्ट, TASTE, टेस्ट का मतलब स्वाद, द फूड, कि भोजन का स्वाद कैसा है, इस स्वाद को अनुभव करवाती है। और इसका अनुभव हमें कहाँ से होता है, जीभ के द्वारा होता है। तो अब हम इसे अब देखो नेक्स्ट, नाउ सिंग अलोंग, नाउ सिंग अलोंग। अब आपको साथ साथ गाना है। नाउ सिंग अलोंग, साथ साथ में गाना है, आपको मेरे साथ बोलना है। ठीक है, टू लिटल आइज टू लुक अराउंड, कि दो छोटी छोटी आँख हमें चारों तरफ देखने में सहायता करती हैं। या हम कह सकते हैं टू मीन्स दो, लिटल मीन्स छोटी छोटी, आइज मीन्स आँखें, लुक मीन्स देखना, अराउंड मीन्स चारों ओर। तो चारों ओर देखने में दो छोटी छोटी आँखें सहायता करती हैं। टू लिटल ईयर्स टू हियर इज साउंड, और जो दो हमारे छोटे छोटे कान हैं वो हमें जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, प्रत्येक ध्वनि सुनने में सहायता करते हैं। तो टू मीन्स दो, लिटल मीन्स छोटे छोटे, ईयर्स मीन्स कान, हियर मीन्स सुनने में, ईच साउंड यानी प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक आवाज़ को। वन लिटल नोज, एक छोटा सा जो नाक है। टू स्मेल वाट स्वीट, वो स्मेल का मतलब कि स्मेल मिस होता है सूंघने में, कि व्हाट्स स्वीट, कि कौन सी स्मेल अच्छी है और कौन सी बुरी है। या कह सकते हैं कि अच्छी स्मेल सूंघने में हमें हमारा जो नाक है वो हेल्प करता है। वन लिटल टंग, एक जीभ, डेट लाइक्स टू टेस्ट, वो हमें पता करवाती है कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट का मतलब स्वाद कैसा है। तो अभी हमने देखा आइज़ का वर्क क्या होता है, आइज़ का वर्क होता है देखना। ईयर्स का वर्क क्या होता है, ईयर्स का कार्य क्या होता है, ईयर्स का कार्य होता है सुनना। नोज़ का कार्य क्या होता है, नोज़ का कार्य होता है सूंघना। और टंग का कार्य क्या होता है, टंग का कार्य होता है, जीभ का कार्य होता है स्वाद लेना। अब देखो नेक्स्ट गैस। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि देखो गैस, अनुमान लगाओ। वोट हेल्प्स, क्या हमारी सहायता करता है, टू फील द टच, फील का मतलब महसूस करना, टच का मतलब स्पर्श, कि हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो उसका फीलिंग या उसका फील, उसको महसूस कौन करवाता है। तो हम कह सकते हैं, जैसे आप पहले आप बताओ, अनुमान लगाओ, आप लगाओ, अनुमान लगाओ। देखिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप अनुमान लगाओ कि हमें टच, फील द टच, कि टच का फील कौन करवाता है। जैसे मानो कि हमने किसी चीज़ को छुआ, अब वो चीज़ हमें लगी कि
सॉफ्ट है या रफ है, मुलायम है या खुरदरी है, हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडी है। तो इसका फीलिंग कौन करवा रहा है हमें, इसे क्या कहते हैं, फील ऑफ टच कहते हैं। स्पर्श का अनुभव कौन करवाता है, बताओ देखिए। अब मैं बताता हूँ आपको। तो ये हमें करवाता है SKIN, स्किन, हमारी जो त्वचा है वो हमें फील ऑफ टच, स्पर्श का अनुभव करवाती है या स्पर्श महसूस करवाती है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अब लास्ट एक्टिविटी बच रही है, उसको हम देख लेते हैं, 5th वाली। वॉक ऑन ए स्मूथ फ्लोर बेयर फुट। स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ मीन्स होता है मुलायम, फ्लोर मीन्स क्या होता है, फर्श। जो हमारा फर्श होता है, फर्श का मतलब फर्श। तो उस पर ये कह रहे हैं कि ये एक्टिविटी बता रही है कि वॉक का मतलब चलो, ऑन ए स्मूथ, स्मूथ मीन्स मुलायम, फ्लोर मीन्स फर्श पर, बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव। तो आप नंगे पाँव चलो स्मूथ फ्लोर पर, मुलायम फ्लोर पर, जैसे मार्बल का मान लो, ठीक है, तो उस पर चलो। नाउ अब गो आउट, बाहर जाओ, एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, अब बाहर जाकर आप कोई ग्राउंड हो उस ग्राउंड पर चलो, बेयर फुटी, नंगे पाँव ही। कैन यू फील, क्या आप महसूस करते हैं, द डिफरेंस, अंतर को, बिटवीन, बीच में, ए रफ सरफेस, एक खुरदरी सतह पर, एंड ए स्मूथ सरफेस, और एक मुलायम सतह पर। तो जैसे आप जो मार्बल का फ्लोर होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, और जैसे आप ग्राउंड में गए तो वहाँ का जो फ्लोर था वो कैसा था, या वो सरफेस थी वो कैसी थी, रफ थी। रफ का मतलब खुरदरी। तो आपको कुछ महसूस हुआ क्या, तो आपको महसूस होगा कि जब अपन उस फ्लोर पर चल रहे तो वो कैसा था, स्मूथ था, और ग्राउंड वाली जो सरफेस थी या मैदान वाली जो सरफेस थी, सतह थी, वो कैसी थी, रफ थी। तो हम गेट, प्राप्त करते हैं, टू नो, जानना, मैनी थिंग्स, यानी कई चीज़ों को। तो हम कई चीज़ों को जान पाते हैं जस्ट बाई, ठीक, टचिंग, स्पर्श के द्वारा, ठीक स्पर्श के द्वारा, देम, उन पर हम या चलते हैं या उनको छूते हैं, तो उस स्पर्श के द्वारा ही हम कई चीज़ों को जान पाते हैं। आवर, हमारी या हमारा होल बॉडी, पूरा शरीर, इज़ कवर्ड, ढका हुआ है, ढका हुआ है, कवर्ड का मतलब ढका हुआ है, उसके ऊपर एक आवरण है, ढका हुआ है वो, विद स्किन, किसके साथ ढका हुआ है, स्किन के साथ, त्वचा के साथ में। तो वोट डज, अब क्वेश्चन है कि वोट डज क्या करती है, आवर स्किन, हमारी त्वचा, तो स्किन जो त्वचा होती है, गिव्स अस, हमें देती है, द सेंस ऑफ, कौन सा सेंस देती है, टच का, TOUCH, टच मीन्स स्पर्श का अनुभव देती है। कि जैसे हम किसी सरफेस पे चलते हैं तो वो सरफेस कैसी है, सॉफ्ट है, तो हमारी जो स्किन है वो हमें वो सेंस कौन सा सेंस देगी, सॉफ्ट का सेंस देगी। अगर रफ सरफेस पर चल रहे हैं तो हमारी जो स्किन है वो कैसा सेंस देगी, रफ सेंस देगी, कि ये जो सतह है जिस पर आप चल रहे हैं वो रफ है या सॉफ्ट है या हॉट है या कोल्ड है। इन सभी सेंस को कौन बताता है, हमारी स्किन बताती है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड बैगन, कुछ वर्ड आए थे हमारी इस चैप्टर में, तो उन वर्ड्स को हम देख लेते हैं। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स मीन्स ज्ञानेंद्रियाँ, कि ऑर्गन्स की अंग, डेट हेल्प अस, हमारी सहायता करते हैं, टू हियर, सुनने में, स्मेल, सूंघने में, सी, देखने में, फील, अनुभव करने में या महसूस करने में, टेस्ट, स्वाद लेने में, डिफरेंट थिंग्स, कई चीज़ों को, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, उन्हें क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि वे ऑर्गन्स जो हमें हियर मीन्स सुनना, स्मेल सूंघना, सी देखना, फील महसूस करना, और टेस्ट स्वाद लेना, इन चीज़ों का अनुभव करवाते हैं, उन्हीं को सेंस ऑर्गन कहा जाता है। अब हम
वापस रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप शॉर्ट्स की जो चैप्टर हमने अभी तक रीड किया है उस चैप्टर के कुछ पॉइंट दे रखे हैं शॉर्ट में, या हम कह सकते हैं ब्रीफ में दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं कि आवर बॉडी, हमारा जो शरीर है, इज मेड अप, बना हुआ है, ऑफ मैनी पार्ट्स, कई भागों का। तो हमारा शरीर कई भागों से बना हुआ है। नेक्स्ट है द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के जो भाग हैं हेल्प अस, हमारी सहायता करते हैं टू डू डिफरेंट थिंग्स, कि कई कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है आईज, आँख, ईयर्स, कान, नोज, नाक, टंग, जीभ एंड और स्किन, त्वचा, आर हैं आवर, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं या सेंस ऑर्गन्स हैं। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दो इन 1 वर्ड, केवल एक शब्द में आपको देना है। तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाट, क्या, हेल्प्स, सहायता करता है, एस हमारी, टू स्माइल, स्माइल मीन्स हंसने में, मुस्कुराने में। तो मुस्कुराने में हमारे शरीर का कौन सा पार्ट्स हमारी सहायता करता है, तो बताओ बच्चों। तो मुस्कुराने में हमारे शरीर का कौन सा पार्ट हमारी सहायता करता है, तो हम कह सकते हैं माउथ, MOUTH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, एक का सेकंड क्वेश्चन है वोट, क्या, हेल्प्स, सहायता करता है, एस हमारी, टू फील, महसूस करने में। तो फील का मतलब महसूस करने में हमारे शरीर का कौन सा पार्ट हमारी सहायता करता है, तो बताओ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्किन है, SKIN, स्किन मीन्स त्वचा फील करवाने में हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वोट, क्या, डज द माउथ, मुँह करता है, हेल्प अस डू, कि माउथ हमारी हेल्प करता है, किस में करता है हेल्प, तो हम कह सकते हैं कि माउथ हमारी हेल्प करता है स्पीक, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलने में माउथ ही तो हेल्प करता है। या हम कह सकते हैं खाना खाने में भी तो माउथ ही तो हेल्प करता है ना, तो हम कह सकते हैं ईट, खाना खाने में, EAT, ईट मीन्स खाना खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ वाला, वाट डू, क्या करता है या क्या करते हैं, द ईयर्स, कान, हेल्प्स अस, हमारी सहायता कैसे करते हैं, विद, या कह सकते हैं कि कान हमारी क्या सहायता करते हैं। तो कान हमने बताया था आपको इस चैप्टर में कि कान क्या सहायता करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कान हमारी हीयर, HEAR, हीयर में सुनने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, कौन सा, पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का भाग, हेल्प अस, हमारी सहायता करता है, टू वॉक, चलने में, और रन, दौड़ने में। तो कौन सा पार्ट हमारी सहायता करता है, तो हम कह सकते हैं हमारे जो फीट हैं, FEET, फीट मीन्स पैर हमारी चलने में और दौड़ने में सहायता करते हैं। तो ये हमारे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टी, यानी आपको लिखना है टी किसके लिए, सही के लिए, फॉर ट्रू मीन्स सही के लिए आपको टी राइट करना है, एंड और एफ राइट करना है फॉल्स, गलत के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है चिन मीन्स क्या होता है, CHIN, चिन मीन्स होता है ठोडी। चिक्स मीन्स क्या होता है, दाल। नीज मीन्स क्या होता है, घुटने। आर सेंस ऑर्गन्स, ये सभी सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं। नहीं, ये नहीं है सेंस ऑर्गन, तो क्या थे, ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, बताओ बच्चों।
तो ये क्या हुआ, फॉल्स, एफ राइट करेंगे अपन यहाँ, एफ फॉल्स है ये। नेक्स्ट है स्किन हेल्प्स अस टू फील, त्वचा हमारी फील करने में सहायता करती है। बताया था मैंने, फील ऑफ टच, स्पर्श का अनुभव कौन करवाता है, त्वचा ही तो करवाती है। फील ऑफ टच, फील ऑफ टचिंग कौन करवाता है, त्वचा ही तो करवाता है। तो ये क्या हो गई, ये है ट्रू, ट्रू मीन्स सही है। नेक्स्ट है वी हैव 5 बॉडी पार्ट्स, कि हम 5 बॉडी पार्ट्स रखते हैं। तो ये सही है या गलत, नहीं, हम तो कई बॉडी पार्ट्स रखते हैं, 5 ही थोड़ी होते हैं, 5 तो ओनली सेंस ऑर्गन होते हैं, बॉडी पार्ट्स तो मैनी होते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा फॉल्स। तो फर्स्ट वाले में क्या था, फॉल्स, सेकंड वाले में क्या था, ट्रू, थर्ड वाले में क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन्स, कि ये सभी हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो ये क्या है, ट्रू है बच्चों। नेक्स्ट है नोज हेल्प अस टू हियर एंड ईयर्स हेल्प अस टू स्मेल, कि नोज हमारी सुनने में सहायता करता है, नाक हमारी सुनने में सहायता करता है और कान हमारी सूंघने में सहायता करते हैं। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि नोज़ तो स्मेल में सहायता करता है, सूंघने में, जबकि ईयर्स हैं वो हीयर सुनने में सहायता करते हैं। और यहाँ पर उल्टा दे रखा है कि नोज़ तो सुनने में सहायता करते हैं और ईयर्स हैं वो सूंघने में सहायता करते हैं। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमने देखा क्वेश्चन फर्स्ट 1 वर्ड और क्वेश्चन ए और बी दोनों देख चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सी वाला, मैच द फॉलोइंग, निम्न नीचे दिए गए हैं उनका मिलान करो। अब देखो कॉलम ए है इधर और इधर कॉलम बी है, इसको आपको मिलान करना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, सी, सी मीन्स देखना। तो देखने में कौन हेल्प करता है, तो अपन मिलान कर देंगे कि देखने में हमारी आईज हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है स्मेल, स्मेल में कौन हेल्प करता है, तो स्मेल में हेल्प करता है नोज, सूंघने में कौन सहायता करता है, नोज करता है। नेक्स्ट है टेस्ट, टेस्ट में कौन हेल्प करता है, तो टेस्ट में हेल्प करता है टंग, जीभ हेल्प करती है। नेक्स्ट है टच, टच में कौन हेल्प, सॉरी इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया। फोर्थ है हियर, हियर में कौन हेल्प करता है, तो हियर में हेल्प करता है ईयर्स, हमारी जो कान है वो सुनने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है टच, टच में कौन हेल्प करता है, तो स्किन, हमारी जो त्वचा है वो टच में हेल्प करती है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने क्वेश्चन ए, बी और सी तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, चैप्टर सेकंड, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस चैप्टर को हमने अच्छे से आपको समझाया है और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर की जो भी एक्टिविटीज़ थी, क्वेश्चन आंसर थे, उनको आपको नोटबुक में राइट करना है। इससे पहले आपको जो हार्डवर्ड्स, इस चैप्टर के जो भी हार्डवर्ड्स भेजे गए थे उन हार्डवर्ड्स को नोटबुक में राइट करना है। उसके बाद में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको राइट करना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने अभी समझाया वो राइट करना है। थैंक यू बच्चों।